हेलो फ्रेंड, मेरे YouTube चैनल आत्मसम्मान में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वेदांत के बारे में जानेंगे कि आखिरकार वेदांत कितने हैं। इससे पहले हम लोगों ने 4 वेद और उनके उपवेद के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग वेदांत कितने हैं उसके बारे में समझेंगे और उस वेदांत में जो बटे हुए हैं कुल 6 वेदांत हैं, तो उसमें क्या क्या है इसको भी जानेंगे। सबसे पहला जो वेदांत देख रहे हैं यहां पर जो हम लोग पढ़ेंगे वो है शिक्षा। तो कुल वेदांत जो है 6 है और इसमें जो पहला देख रहे हैं वो है क्या? शिक्षा। वेद मंत्रों के सही उच्चारण और ध्वनि विज्ञान से संबंधित होता है। ये क्या होता है? वेदों के सही अध्ययन और समझ के लिए ये सहायक शास्त्र होते हैं वेदांत, और टोटल 6 हैं। तो पहला शिक्षा। तो शिक्षा में क्या है कि वेद मंत्रों के सही उच्चारण और ध्वनि विज्ञान से संबंधित इसमें तथ्य रखे गए हैं। कल्प, वेदों में वर्णित अनुष्ठानों और यज्ञों को विधिवत व्यवस्था का ज्ञान इसमें कल्प में दिया हुआ है। यानी कल्प में अनुष्ठान यज्ञ की जो विधिवत व्यवस्था कैसी होनी चाहिए इसका ज्ञान कल्प में दिया हुआ है। फिर व्याकरण, संस्कृत भाषा, वेद जितने भी थे सब संस्कृत भाषा में थे। तो संस्कृत भाषा का व्याकरण जिसमें शब्द निर्माण, संधि और संशोधन के नियम आते हैं, वे सभी कुछ जो है व्याकरण में शामिल था। निरुक्त अर्थात शब्दों की व्युत्पत्ति और उनके अर्थों की व्याख्या की गई है। छंद, आप लोग जानते हैं कि बिना छंद का काव्य शास्त्र अधूरा है। तो वेदों में प्रयुक्त छंदों, उनके माप और काव्य शास्त्र से जुड़ा हुआ जो है इसमें लिखा हुआ है। ज्योतिष, आज ज्योतिष विज्ञान जो है उसको भी लोग जो है कई लोग अपने जीवन में उपयोग में लाते हैं और इसमें प्रयोग भी करते हैं। ग्रह नक्षत्र, समय गणना और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए शुभ मुहूर्त निर्धारण का ज्ञान ज्योतिष में है। आज भी कई अनुष्ठान ज्योतिष के अनुसार होता है। कई लोग कोई भी कार्य करने से पहले ज्योतिष विद्या की जानकारी जरूर लेते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि शिक्षा, कल्प, व्याकरण, इसके बाद से निरुक्त, छंद, ज्योतिष, कुल मिलाकर यहां पर 6 वेदांत है। अब आगे बढ़ते हैं। 6 शास्त्र यानी 6 दर्शन के बारे में हम लोग जानेंगे और उनके प्रतिपादक के बारे में भी जानेंगे। ये अक्सर परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। जैसे न्याय शास्त्र के प्रतिपादक कौन थे? गौतम मुनि। वैशेषिक शास्त्र के प्रतिपादक कौन थे? कनाद या उलुक मुनि। सांख्य शास्त्र के प्रतिपादक कौन थे? कपिल मुनि। योग शास्त्र के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि। और मीमांसा शास्त्र के जैमिनी महोदय। कई बार पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा इस तरह से भी पूछे जाते हैं और इसमें बहुत ज्यादा नहीं, यही पूछा जाता है कि इस दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। तो टोटल 6 हैं और 6 के भी
प्रतिपादक जो है, यहां पर हम लोगों ने बोला कि पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा की बात कर रहे हैं, तो इसी में जैसे कि वेदांत शास्त्र बदरायन महोदय का है, तो ये दोनों ही मीमांसा के तौर पे जाने जाते हैं या वेदांत शास्त्र के नाम से भी जाने जाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखना है कि पुराणों की संख्या 18 है। में है ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंड पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, उसके बाद से ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, बारह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मांड पुराण। टोटल जो है पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। कितनी है? 18। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि पुराणों की संख्या कितनी है। अब आते हैं उपनिषद। उपनिषद क्या है, थोड़ा पढ़ते हैं इसके बारे में और जानते हैं। उपनिषद वेदों का अंतिम और उच्चतम भाग है। वेदों का उच्चतम और अंतिम भाग है, जो मुख्यतः ब्रह्म और आत्मा के बीच संबंध, जीवन के गूढ़ और गहन दर्शन का ज्ञान वर्णन करते हैं। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है समीप बैठना, अर्थात गुरु के पास बैठकर ब्रह्म विद्या अर्थात अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करना। ये ग्रंथ गुरु शिष्य संवाद के रूप में होते हैं, जिनमें जीवन, आत्मा, ब्रह्म की सच्चाई को समझाने का प्रयास होता है। उपनिषदों का उद्देश्य मनुष्य के आत्मिक ज्ञान को बढ़ाना और उसे जीवन के वास्तविक उद्देश्य से परिचित कराना है। इन्हें वैदिक दर्शन का आधार भी माना जाता है। ये ज्ञान का भंडार है जिनसे मोक्ष प्राप्ति संभव मानी जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उपनिषदों की संख्या 108 होती है और इनका रचना काल लगभग 1000 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अब यहां पर हम लोग देखेंगे, टोटल यहां पे करेंगे तो 108 उपनिषद हो जाता है। और कहा किस से जो है उपनिषद बनाया गया है, जैसे कि यहां पर 51 उपनिषद यजुर्वेद से, 16 उपनिषद सामवेद से, 31 उपनिषद अथर्ववेद से और 10 उपनिषद ऋग्वेद से माना गया है। और आपको ये भी पता होगा कि पहले ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद और फिर अथर्ववेद, इस तरह से क्रम होता है। और यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि टोटल 108 जो है उपनिषद है। लास्ट का ये है महाकाव्य। महाकाव्य का समय बहुत लंबा रहा है, अलग अलग समय में अलग अलग, तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि महाकाव्य आपको मालूम ही होगा कि रामायण और महाभारत दो बेहद ही लोकप्रिय महाकाव्य के तौर पर देखा जाता है। और महाभारत को पंचम वेद भी माना जाता है। तो यहां पर देखेंगे कि रामायण भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री राम का जीवन चरित्र और हाँ, इसमें देखेंगे कि
रामायण जो है, रामायण यहाँ महाकाव्य में यदि देखें रामायण, तो रामायण भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री राम का जीवन चरित्र दर्शन है, जो कि वाल्मीकि द्वारा रचित है। इसकी रचना, रामायण की रचना कौन किए थे? वाल्मीकि किए थे। और इसमें जो है अलग अलग कांड को दिखलाया गया है, अलग अलग इसको भाग में बांटा गया है। अब आते हैं महाभारत में। रामायण से ही प्रेरित होकर तुलसीदास जी रामचरितमानस भी लिखे थे। महाभारत को कई अन्य नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआती जो मूल महाभारत है, जिसको वेद व्यास जी लिखे हैं, तो मूल महाभारत को जय संहिता, उसके बाद से फिर विजया, फिर भारत, और उसके बाद महाभारत के तौर पे इसको जाना जाता है। और जब तक महाभारत का चरण पूरा होता है तो लगभग 1 लाख से ऊपर जो है इसमें श्लोक हो जाते हैं। और महाभारत की जो गाथा है, यानी कहानी है, वह धर्म की अधर्म पर सबसे बड़ी विजय का गौरवमयी वर्णन है, जिसमें कौरवों और पांडवों के मध्य धर्म अधर्म की लड़ाई दिखाई गई है, जिसमें धर्म की विजय होती है। धन्यवाद।